let's move across with the next video. जहाँ हम देखेंगे बेसिक अंडरस्टैंड द फंक्शंस इन पाइथन. ओके, तो बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं, पहले फंक्शन समझते हैं क्या होते हैं. फंक्शंस बेसिकली होते हैं कि मान लो कि कुछ अमाउंट ऑफ डाटा है, लाइक अगर मुझे कोई आइट्रेशन या डेटा बार बार कहीं अलग अलग जगह रिपीट करना हो, तो मैं उस डेटा को एक रैप करके एक पर्टिकुलर कंटेनर में डाल दूँ, और उस कंटेनर को अगर मुझे बार बार कॉल करना है और बार बार मुझे यूज करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर कंटेनर को डायरेक्टली कॉल कर लूँ. तो बेसिक फंक्शन भी यही है, फंक्शन भी यही करता है. अगर आप कोई उसकी फंक्शन डेफिनेशंस और फंक्शन पैरामीटर सेम रहते रहे, फंक्शन डेफिनेशंस मींस उसके अंदर जो भी डाटा है वो सेम रहता है और आपको अलग अलग जगह बार बार यूज करना है, तो यू डोंट नीड टू राइट द मल्टीपल टाइम्स इन अ पर्टिकुलर कोड, राइट. वहां पर हमको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सेम कोड को ही वहां पर मैं वो उसका फंक्शन डेफिनेशंस करके मैं डायरेक्टली उसको कॉल कर लूंगा उसी टाइम. तो बेसिक फंक्शंस यही होते हैं पाइथन में, और पाइथन नॉट नॉट अ पर्टिकुलर पाइथन, कहीं भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखोगे तो फंक्शंस का काम यही होता है. ओके, तो लेट्स मूव अक्रॉस विद द डायरेक्टली नॉट फॉर द कोड बेस, आई जस्ट गोइंग थ्रू द W3 स्कूल, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हमने कई जगह यूज भी करे, राइट. तो ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है, लाइक प्रिंट फंक्शन एक प्रिंट तरीके का फंक्शन होता है, जहां मैं आपको बताया कि प्रिंट के अंदर आप डबल कोटेट्स में अगर वैल्यू देते हैं, जैसे लैंड फंक्शन, राइट. लैंड फंक्शन इज लाइक द अनदर रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पर्टिकुलर लेंथ ऑब्जेक्ट. लिस्ट फंक्शन होता है, अगर पर्टिकुलर लिस्ट अगर रिटर्न करनी है, कोई भी डाटा अगर आप इनपुट कर रहे हो और इसके अंदर डाल रहे हो, तो आपको लिस्ट रिटर्न करके दे देगा. सिमिलरली लिस्ट के लिए होता है तो टपल के लिए भी होगा, टपल के लिए होता है सेट के लिए भी होगा, राइट. सेम फॉर द एसटीआर, मैंने आपको एसटीआर के लिए बताया था कि अगर आपको टाइप कास्टिंग करनी हो तो एसटीआर फंक्शन के अंदर आप एसटीआर इनपुट को डालते थे, राइट. इंट इनपुट में डालते थे, इंट टाइप भी होता है, फ्लोट टाइप भी होता है, सिमिलरली राउंड टाइप भी होता है, कोई वैल्यू राउंड ऑफ में अगर चाहिए. रिवर्स होता है, अपन ने रिवर्स प्रॉपर्टी अभी चेक करी थी, उसमें लगा के अपेंड फंक्शन था. ओके, तो वो सम प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पाइथन में बेसिकली यूज लिए जाते हैं. ओके, तो अपन बेसिक प्री डिफाइंड फंक्शंस तो ये होते हैं, वहां मैं आपको एक गो थ्रू वैसे ही करवा चुका था ऑलरेडी सारे के सारे. अगर आपको इनके बारे में डीप एंड ड्राइव करना है तो आप W3 स्कूल्स में जा सकते हो और समझ सकते हो कि ये बेसिक क्या है. मैक्स फंक्शन मैक्स रिटर्न करने के लिए, मैप फंक्शन आइटरेट करने के लिए, ईच एलिमेंट, ओके, आइटरेटर के जैसे यूज करने के लिए. ओके, तो बेसिक फंक्शन यही होते हैं. तो अपन चलते हैं अपने कोड बेस में, मैं आपको अपने खुद के जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको पर्टिकुलर बताता हूँ. ओके, तो बेसिक अपन यहाँ पर दूसरी फाइल क्रिएट करते हैं, फंक्शंस में फंक्शंस. ओके, तो बेसिक अगर फंक्शन आपको डिफाइन करना है, जस्ट सपोज ये प्रिंट तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, यहाँ पाइथन आपको खुद देता है, अगर आप इसमें वैल्यू डालोगे तो आपको प्रिंट ऐसे डिस्प्ले कर देगा एज ए कॉन्सोल पे. ओके, तो कॉन्सोल या टर्मिनल पे आपको ये डिस्प्ले कर देगा. सिमिलरली फॉर द लैंथ, if I write just similar to hello, that gives you the length of that particular file. Okay, sorry, length of that file. Okay, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आप ट्राई कर सकते हो. अब यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, बेसिकली नॉट कौन से होते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं. यूजर डिफाइंड कैसे करते हैं, तो एक कीवर्ड होता है डीईएफ. डीईएफ नाम का एक कीवर्ड होता है, हम यूज करते हैं यूजर डिफाइन करने के लिए. अगर फंक्शन का जो भी नाम देना हो, जस्ट सपोज प्रिंट ए नंबर, रिमेंबर यहाँ पर कोई स्पेसिंग नहीं आएगी इनके बीच में. ओके, तो ये मैंने ऐसे डिफाइन करा, ये ब्रैकेट्स आएंगे अपने, और कॉलन से आइडेंटिफिकेशन के थ्रू मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया. जस्ट सपोज मेरे को नंबर प्रिंट कराना है, नंबर इज 5. ओके, मेरे को 5 प्रिंट कराना है. तो अब ये मेरी डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन पार्ट हो गया. अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो देखो क्या होता है, कुछ भी नहीं आएगा इसमें प्रिंट में, तो अभी कुछ भी नहीं आया. तो बेसिक ये डेफिनेशन पार्ट हो गई. अब इसको कॉल कैसे करते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द डेफिनेशन दैट
this is the part of keyword that which is defined of the user defined function, and this is the part of the name of that particular function, and the bracket denote the parameter that you have passed, but the no parameter is passed in this case. कोई भी parameter हमने नहीं दिया. Okay, the colon represent the indentation part. Okay, the print part is the definition part of that particular part. Okay, अब मुझे ये इसका लास्ट स्टेप होता है कॉलिंग पार्ट. अगर मुझे ये कॉल करना हो, तो मैं कैसे करूँगा? प्रिंट इन नंबर, मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर दूंगा. तो इसका अपन आपको देते हैं नंबर इज 5. ओके, तो ये सिंगल टाइम कॉल कर दिया. अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स कॉल करना हो तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा आइटरेशंस को मल्टीपल टाइम्स. ओके, जस्ट ट्राई मल्टीपल टाइम्स. ओके, इट्स शोइंग द मल्टीपल टाइम्स, मतलब मुझे इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. राइट, मुझे इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी. तो बेसिक फंक्शन यही होते हैं जो आपके बहुत सारे चीजें आपको रिड्यूस करके देगा. Reducibility code, some objective like a redundant, that if you create a multiple data, that you don't need to create a multiple data, you can create a particular function, right? You just need to call that particular function at any of the position, any of the code of line. Okay, just suppose this is for the simple function that I make. uh, just suppose I want to create a particular function, print a taking input. Okay, similarly I just take the input of that particular okay, a variable, and in type, which is the predefined data type. Okay, ये predefined data type है. मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको यूज करता हूँ बैकस्लैश n. ये वही सिमिलर है, मैंने आपको पहले बता चुका वेरिएबल्स वगैरह. अगर आप नहीं जानते तो आप पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो, कोर्स के सेक्शन में, प्ले लिस्ट में. ओके, तो मुझे प्रिंट करना है a. तो ये मेरी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू खत्म हो गई. आई जस्ट नीड टू कॉल दैट पर्टिकुलर टेक अ नंबर. let's show in the 22 output of that particular number. Okay, so this is the part of that particular number. ये भी अलग अलग तरीके से क्रिएट होते हैं. अगर मुझे कुछ देखो, अभी हमने ये नहीं सीखा कि कैसे पैरामीटर पास करने हैं. कैसे हम लोग को डाटा पैरामीटर में लाके और वो पैरामीटर हम लोग को एक्सेस करना है. ओके, कैसे हम डाटा को रिटर्न करें, that depends on the data type, at which part of data type is that. I just need, this is for the simplest form of function that I have just created. If I want to pass a particular parameter, I'll just try the parameter. Okay, print in number in params. Print a and so on. I just pass the parameter stored. Okay, you have to pass this parameter. ये मैंने फंक्शन कॉल कर लिया और यहाँ पर मेरे को पैरामीटर पास करना पड़ेगा 20. तो let's see the output. The 23 is the output. If I change this as a 1000, okay, 10,000 is output. Okay, so this is for the parameter that you can pass the multiple parameter. You can also pass the particular multiple parameter like 1000. Okay, and okay, just showing the multiple and comma not and comma and. Let's showing the multiple outputs. Okay, यहाँ पर कुछ इसका स्निपेट्स है जो डायरेक्टली शो कर रहा है. देखो, ये n पैरामीटर है और दूसरा n1 पैरामीटर है. तो PyCharm is like good for that. Okay, just suppose I need to return any particular data. Right, print value as return. अगर मुझे एज अ फंक्शन मेरे को डाटा रिटर्न करना, तो मैं क्या करूँगा, n वैल्यू इसमें पास करूँगा
वैल्यू मैं इसको पास करूंगा, प्रिंट फंक्शन लगाऊंगा, नॉट अ प्रिंट फंक्शन, आई वांट टू जस्ट रिटर्न देन एंड वैल्यू। ओके, और अगर मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो आपके हिसाब से क्या आएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू जो भी एन की वैल्यू होगी वो, जैसे मैंने 23 पास है तो 23 आएगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, 2 मिनट पॉज करके आप थिंक करिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, ओके, तो आपने देखा कि क्या वैल्यू आई इसकी। तो बेसिकली इसकी कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, इसमें अभी तक कुछ ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बेसिक रिटर्न फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है, सॉरी, रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है, जो भी इसका डेफिनेशन में अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, साथ ही साथ में इसमें वैल्यू पास कर रहा हूँ और इसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये इसको वैल्यू दे रहा है, राइट, इसको रिटर्न कर रहा है, और इसको रिटर्न करना है तो मतलब इसके पास अब वैल्यू आ चुकी है, ये एज अ वेरिएबल काम कर रहा है, राइट। अब इसके पास वैल्यू आ चुकी है, अब मुझे ये प्रिंट कराना पड़ेगा अगर मुझे वो शो करना है। ओके, तो 23 है, मुझे ये प्रिंट या फिर मेरे को कोई पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा। जस्ट सपोज आई जस्ट नीड टू स्टोर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, b is equals to then print b। तो ये भी कई केसेस में अपने यूजफुल है, क्यों? क्योंकि अगर मुझे कभी पर्टिकुलर फंक्शंस को रिटर्न करना हो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, तो वहां पर इसका यूज केस बहुत बेनिफिशियली है। ओके, तो एक तरीके का ये दो तीन तरीके के अलग अलग तरीके के मैंने अपने फंक्शन देखे, और एक और तरीके का होता है डिफॉल्ट फंक्शन, डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन होते हैं, जिसमें बेसिकली क्या होता है, def is equals to def default params, okay, n is equals to 0, okay, print n, okay, if I write this default params, then अगर मैं इसमें वैल्यू 24 पास करता हूँ, ठीक है, तो एक बार मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, okay, इसमें मैं 24 पास कर सकता हूँ तो मेरे को 24 आउटपुट मिलेगा। अगर जस्ट सपोज मैं इसमें कोई भी पास नहीं करता, तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर ले लेता है कि मैं यहाँ पर एन की वैल्यू 0 दे देता हूँ, ठीक है, तो ये एन की वैल्यू है ना इसमें असाइन कर देगा 0, अगर इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हुआ तो। ओके, आई जस्ट रिपीट इट अगेन, अगर इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं हुआ तो ये डिफॉल्ट पैरामीटर ले लेता है वेरिएबल और शो कर देता है। ओके, जस्ट शोइंग द 0। ओके, that you can pass the multiple parameter in that case। ओके, तो ये बेसिक फंक्शंस के कुछ रूल्स थे। अपन इसमें नेस्टेड फंक्शंस भी देखेंगे कि नेस्टेड फंक्शन कैसे काम करते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम नेस्टेड फंक्शन देखेंगे और मैं इसके कुछ असेसमेंट्स के क्वेश्चंस दूंगा, जिसपे अपन आगे वाले आने वाली वीडियोस में अपन प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज ऑल थिंग्स जो हमने अभी तक लर्न करा है। ओके, तो कुछ क्रिएटिव होने वाला है आने वाली वीडियोस में, तो आप रेगुलर वीडियोस देखिए और कंटिन्यूअसली डॉक्यूमेंटेशन भी देखिए, क्यों? क्योंकि आप जितना डॉक्यूमेंटेशन देखिए, देखो मेरा पढ़ाना जितना है उतना है। ओके, अगर आप इसको कंप्लीटली खुद के बेसिस पे नहीं करेंगे, खुद के कोड बेस पे नहीं करेंगे, जब तक आप कोई पेन कॉपी लेके सॉल्व नहीं करेंगे कोई क्वेरी, या फिर आप खुद अपने कोड बेस में इसको परफॉर्म नहीं करेंगे पैरेलली ओपन करके, तो आपको वहां पर एज ए फ्यूचर में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप मेरे पर्टिकुलर कोड पे खुद के ही बनाएगा, अगर आप खुद का लॉजिक बना के खुद लिखेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट है एज ए कोडिंग में, वो चाहे कोई सी भी लैंग्वेज, नॉट अ पर्टिकुलर पाइथन। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।